ठाकुर सर के साथ। तो यहाँ पे स्टार्ट करें बेटा। पहले क्वेश्चन यहाँ पे देने से पहले यहाँ पे देख लेंगे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। ये स्टेटमेंट होता है और ये कंक्लूजन होता है। हिंदी में इसको कथन कहते हैं और इसको निष्कर्ष कहते हैं। स्टेटमेंट हमेशा डेफिनिट होता है, स्टेटमेंट हमेशा डेफिनिट होता है, और उसका जो कंक्लूजन दिया जाता है, जो निष्कर्ष दिया जाता है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करे, जो कथन, जो निष्कर्ष कथन को फॉलो करे, अनुसरण करे, वो कथन हमारा सही हो, जो निष्कर्ष हमारा सही होगा। अगर जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है, वो गलत होता है। तो हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करते हैं बनाना पहला क्वेश्चन से। और क्वेश्चन भी है और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इसी में सीखेंगे। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम इसी में सीखेंगे बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो हमें क्या करना बेटा, जो हमें पढ़ना है वेन डायग्राम रूल से। किस रूल से पढ़ना है बेटा? डायग्राम के रूल से पढ़ना है। डायग्राम के रूल से पढ़ने से कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सही सही दे के आते हैं पेपर में। तो देखें, यहां पे देखोगे दैनिक लाइफ से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहां पे भी ऑल है, स्टेटमेंट में भी ऑल है और कंक्लूजन में भी ऑल है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? कहता है ऑल लखनऊ आर उत्तर प्रदेश, सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑल लखनऊ आर उत्तर प्रदेश। तो पहला हमारा डायग्राम क्या है होगा बेटा? पहला डायग्राम होगा लखनऊ का। टोटल लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? मतलब सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। सारा लखनऊ किस में है बेटा? उत्तर प्रदेश में। आप भी वैसे भी लाइफ में देखिएगा, जो टोटल लखनऊ यूपी के अंदर में। ठीक है ना जी? और देखोगे अगला क्या कहता है, ऑल उत्तर प्रदेश आर इंडिया। जितना भी उत्तर प्रदेश का एरिया है वो टोटल किसके अंदर में है? इंडिया के अंदर में। तो ऑल यूपी आर इंडिया, ऑल यूपी आर इंडिया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है ना जी? कोई परेशानी नहीं। अब देखोगे क्या कहता है, सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश है और सभी उत्तर प्रदेश इंडिया है। यही तो इसका डायग्राम बनेगा, यही इसका डायग्राम बनेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। अब आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम कंक्लूजन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कंक्लूजन लिखा है ऑल लखनऊ आर इंडिया। कहता है हिंदी में जो सभी लखनऊ इंडिया में है। तो देखोगे सभी जो लखनऊ है वो इंडिया के अंदर में है। तो टोटल लखनऊ यूपी के अंदर में है और टोटल यूपी इंडिया के अंदर में है। तो टोटल लखनऊ भी इंडिया के अंदर में होगा, टोटल लखनऊ भी इंडिया के अंदर में है। वैसे भी आप सोच के देखो, लखनऊ, लखनऊ से बड़ा यूपी, यू से बड़ा इंडिया। तो टोटल लखनऊ इंडिया के अंदर में है तो कहेंगे यस। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया बेटा? सही है। सभी लखनऊ यहां पे पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या कहता है, ऑल इंडिया आर उत्तर प्रदेश। क्या टोटल इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर में है? कहता है सभी भारत उत्तर प्रदेश है। ये जो इंडिया का देखो एरिया कितना बड़ा है, देख रहे हो? ये टोटल इंडिया यूपी के अंदर में होगा तो कहेंगे नहीं, सेकेंड कंक्लूजन गलत, सेकेंड कंक्लूजन गलत। पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। पहला हमारा स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो सही है और सेकेंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। क्योंकि टोटल भारत को आप यूपी के अंदर में रख सकते हो, क्योंकि लखनऊ का एरिया मान लो फॉर एग्जांपल 5000 किलोमीटर में है, तो उत्तर प्रदेश को 50,000 किलोमीटर में होगा। तो पूरा भारत 5 करोड़ एरिया में होगा, 1000 किलोमीटर 5000 करोड़ एरिया में होगा। तो आप सोच लो जो कितना हमारा वर्ग मीटर है, 500 है तो यूपी होगा 1000 और ये होगा भारत होगा 5000। तो 5000 किलोमीटर को हम 500 किलोमीटर के अंदर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो वही बात है ना। तो यहां पे हमारा क्या होगा? फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट और सेकेंड इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए भाई
अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमारा कंक्लूजन में चलेंगे तो हमारा क्या होगा भाई कंक्लूजन, इसमें जो कंक्लूजन होगा वो फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, पहला कंक्लूजन सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। कहता है बेटा जो ऑल बर्गर आर जंक फूड, कहता है सभी बर्गर जंक फूड है। कहता है ऑल जंक फूड आर डिजीज, कहता है सभी जंक फूड रोग है। ऑल जंक फूड आर डिजीज, कहता है सभी जंक फूड क्या है, रोग है। ये स्टेटमेंट में कहा गया है, ये हमारा स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहां पे कहता है जो ऑल बर्गर आर जंक फूड, हम क्या करेंगे बेटा, ऑल बर्गर को, यहां पे ऑल बर्गर को हम क्या करेंगे, जंक फूड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, जंक फूड में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर कहता है ऑल जंक फूड आर डिजीज, जितना भी जंक फूड है बेटा वो क्या है, डिजीज है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। कहता है हिंदी में सभी बर्गर जंक फूड है, सभी बर्गर क्या है, जंक फूड है। और फिर कहता है सभी जंक फूड क्या है, रोग है। सभी जंक फूड क्या है, रोग है। यहां पे देख रहे हो डिजीज। ठीक है जी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ये इसका जो डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है कंक्लूजन में सम बर्गर आर डिजीज, कहता है सम बर्गर आर डिजीज। अब यहां पे बहुत सारे कुछ बर्गर रोग है, कुछ बर्गर रोग है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे डाउटफुल होता है, कंफ्यूजन होता है। यहां तो ऑल सही होना चाहिए, यहां तो ऑल बर्गर आर डिजीज सही होना चाहिए। अगर पूछ दिया है जो सम बर्गर आर डिजीज तो सही है या गलत है, यहां पे कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे सही कर देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहां पे गलत है या सही है, तो यहां पे सही है। क्यों सही है उसको समझो एग्जांपल से। मान लो स्टूडेंट्स, मान लीजिए जो आप किसी पार्टी में रात में गए खाना खाने के लिए, पार्टी में पेट भर आप दबा के खाना खा के आ गए, घर से दबा के खाना खाया पार्टी में, और वापस घर रात लेट नाइट को, एकदम लेट हो गया नाइट को, घर वापस आए 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, पार्टी में जम के खाना खाया, पेट भर खाना खा के आया और घर पहुंचा 1 से 2 बजे रात में। मम्मी गेट खोलती है और सबसे पहला क्वेश्चन पूछती है जो बेटा कुछ खा के आए हो, कुछ खा के आए हो। माँ तो माँ होती है, माँ तो सबसे पहले पूछेगी यही बात, जो बेटा कुछ खा के आए हो, तो आप क्या कहोगे, नहीं, आप कहोगे हाँ, क्योंकि आपने पेट भर खाना खा के आए हो तो आप कहोगे यस। कुछ खा के आए हो, मम्मी का क्वेश्चन होगा, कंक्लूजन होगा, कुछ खा के आए हो, कहोगे हाँ। अगर वहां पे मम्मी ये पूछती है जो बेटा पेट भर खाना खाया है नहीं, तब भी हाँ, तब भी आप कहोगे हाँ, क्योंकि आपने पेट भर खाना खा के आए हो। अगर आपको मम्मी पूछती है जो कुछ खा के आए हो कि नहीं, तो भी आप हाँ कहते हो। जो कुछ खा के आए हो तो हाँ, आप पेट भर खाना खाए हो कि नहीं, तो भी हाँ, मतलब दोनों में यस। तो बस सेम कंडीशन यहां पर बेटा है, जहां पे ऑल की कंडीशन सही होता है, जहां पे ऑल बर्गर आर डिजीज, जहां पे ऑल सही होगा, वहां पे अगर सम पूछा जाए तो वो डेफिनेटली सही होगा। जहां पे ऑल सही होगा, अगर उस प्लेस पे सम पूछा जाए तो डेफिनेटली सही होगा। ठीक ना, तो ऑल बर्गर आर डिजीज सही है तो सम बर्गर आर डिजीज वो भी सही होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, सही होगा। मतलब अगर इसके जगह पे, सम के जगह पे, इस सम के जगह पे ऑल लगा दिया जाए तो सही है, तो ऑल जहां पे सही होगा वहां पे सम भी सही होगा। ठीक है जी बेटा, पहला तो कुछ बर्गर रोग है तो कहेंगे यस, क्योंकि ऑल बर्गर रोग है। ठीक है जी, चलिए आगे देखो। अब दूसरा देखेंगे क्या है। दूसरा कंक्लूजन कहता है सम डिजीज आर जंक फूड, कहता है जो कुछ रोग जंक फूड है, तो कहता है सम डिजीज आर, देखो डिजीज ये है ना, इसके कुछ एरिया में जंक फूड भी है और कुछ एरिया में बर्गर भी है, तो सम डिजीज आर जंक फूड भी सही होगा और सम डिजीज आर बर्गर भी सही होगा।
तो फर्स्ट और सेकेंड यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों सही है, ठीक है ना। यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट। यहां पे क्या होगा बेटा, दोनों सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारा क्या होगा, बोथ आर राइट, मतलब दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देख के समझिए, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल एक बार ध्यान से देखें बेटा, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको भी समझने में, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो लिखा है ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज। अब देखो यहां पे बुक्स है, ऑल बुक्स क्या है बेटा, कॉपीज, ऑल बुक क्या है, कॉपी है, ठीक है ना जी। कहता है सभी किताबें कॉपियां हैं, फिर कहता है ऑल कॉपीज आर पेन, ऑल कॉपीज आर पेन, यहां पे क्या है बेटा, पेन, ठीक है ना। कहता है सभी कॉपियां पेन, सभी कॉपी क्या है बेटा, पेन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब यहां पे कंक्लूजन में कहता है सम बुक्स आर पेन, कंक्लूजन कहता है जो सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। अब देखोगे जहां पे ऑल बुक्स आर पेन सही होगा, वही मैं अभी जस्ट मैंने समझाया था, जहां पे ऑल बुक्स आर पेन सही है, तो जब हमारा कंक्लूजन में ऑल सही होगा, जो कंक्लूजन ऑल में सही होगा, अगर उस कंक्लूजन में सम पूछा जाए तो डेफिनेटली सही होगा। जो निष्कर्ष सभी में सही होगा, अगर वहां पे कुछ पूछा जाए तो वो डेफिनेटली सही होगा। तो पूछा है जो सम बुक्स आर पेन, यहां पे ऑल बुक्स पेन के अंदर में है, तो सम बुक्स आर पेन सही होगा। हिंदी में देखो कुछ किताबें पेन है, तो टोटल किताब पेन के अंदर में है, तो जहां पे ऑल सही होगा वहां पे कुछ भी सही होगा, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, कहता है सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन। अब देखोगे ये जो सम कॉपीज आर पेन, ये जो कॉपी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सम कॉपीज आर पेन, तो यहां पे क्या होगा भाई, यह भी सही होगा, क्योंकि ऑल कॉपीज आर पेन सही होगा, ऑल कॉपीज आर पेन सही होगा, तो जहां पे ऑल कॉपीज आर पेन सही होगा वहां पे सम कॉपीज आर पेन भी सही होगा। तो जहां पे ऑल कॉपीज पेन सही है वहां पे सम कॉपीज आर कुछ कॉपी पेन होगा, यह भी सही होगा। तो हम कहेंगे यहां पे दोनों सही है, यहां पे क्या है भाई, दोनों सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से इसको क्लियर कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो तो यहां पे क्या होगा भाई, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है इसमें सम एप्पल आर बनाना, कहता है सम बनाना आर एप्पल। कुछ इसमें तो गड़बड़ है, सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर एप्पल, एक ही बात हो गया। चलो इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए और अगला क्वेश्चन को देखिए, यहां पे कुछ मिसिंग है। चलो भाई अब चलो यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है।
अगर हम उस क्वेश्चन को भी देखना चाहेंगे, अगर मान लो अगर आप उस क्वेश्चन को भी देखना चाहेंगे कोई भी बच्चा, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, सम एप्पल आर बनाना, ये सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर एप्पल, एक ही हमारा स्टेटमेंट बनेगा, एक ही डायरेक्ट बनेगा, सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर एप्पल, मतलब इसी के लिए कर रहा है, यही डायग्राम करता है। तो सम मैंगो आर एप्पल, अब देखो यहां पर मैंगो आ गया, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए भाई, यहां पर मैंगो होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, मैंगो होना चाहिए, लिख देता हूं यहां पे, सबसे अच्छा है यहां पे मैंने रिटर्न कर देता हूं, ज्यादा बेहतर। यहां पर कहता है सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर एप्पल, नहीं, यहां पर सम बनाना आर मैंगो, क्या होगा बेटा, यहां पर मैंगो है, MANGO, मैंगो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे हिंदी में क्या होगा, कुछ सेब केले हैं, कुछ केले सेब नहीं है, यहां पे आम है, कुछ सेब आम है, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन को बना सकते हो, अब क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। कहता है सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, फिर कहता है सम बनाना आर मैंगो, सम बनाना आर मैंगो, ये हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब देखोगे इसमें क्या कहता है, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, देखो मैंगो यहां पर है, एप्पल यहां पर है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। सम बनाना आर एप्पल, सम बनाना आर एप्पल, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे देखो सम बनाना आर एप्पल, ये कहता है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। अब उसी तरह से कहता है कुछ सेब केले हैं, कुछ केले आम हैं, बिल्कुल सही है, कुछ आम सेब हैं, तो आम और सेब के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत, कुछ केले सेब हैं, तो ये दूसरा सही हो, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो अगला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, कहता है ओनली वायरस आर कोरोना, ऑल वायरस आर डिजीज। अब ओनली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद रखना बेटा, ओनली का कॉन्सेप्ट जहां पे ओनली लिखा रहे, याद रखना इस चीज को, जहां पे ओनली लिखा रहे उसके अपोजिट में ऑल कर देना है। क्यों ऐसा होता है, तो ओनली का मतलब होता है उस एरिया में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ARB, यहां पर एक एग्जांपल में समझा देता हूं, ऑल ARB, पहले इस क्वेश्चन से पहले यहां पे एग्जांपल समझ लो, ऑल ARB है ना जी बेटा। तो अगर इस एरिया की हम बात करें तो इसमें A भी है और B भी है, क्यों, क्योंकि B ये टोटल में है, तो इस एरिया में A और B दोनों है। अगर हम इस एरिया में A और B दोनों है, लेकिन ये जो एरिया है, ये वाली एरिया देख रहे हो, इसमें कौन कौन है बेटा, इसमें सिर्फ B है, इसमें ओनली B है, इस एरिया में ओनली B है, और इस एरिया में A और B दोनों है, बट इस एरिया में ओनली B है, जो बाहर का एरिया है ये ओनली B है, इसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ओनली वहीं पे लग सकता है जो बाहर की तरफ एरिया होगा, जो बाहर की तरफ एरिया होगा उसी में ओनली का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट के साथ हो, ओनली जब दो ऑब्जेक्ट के साथ हो, तो ओनली में जो ओनली वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बाहर की तरफ होगा। हम इसको कह सकते हैं ओनली बी, इसको कह सकते हैं ओनली बी, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, ओनली किस में लगा हुआ है, वायरस में, ओनली किस में लगा हुआ है, वायरस में। तो वायरस का डायग्राम में वायरस बाहर की तरफ बनेगा और ये कोरोना अंदर की तरफ बनेगा, तभी आप ओनली वायरस कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो कोरोना को अंदर रखेंगे और वायरस को हम बाहर की तरफ करेंगे, तो देखोगे इसमें कोरोना भी है और साथ साथ वायरस भी है यहां पे, लेकिन इस एरिया में ओनली वायरस है। इस एरिया में देखो, ये वाला जो एरिया है बेटा, इसमें ओनली वायरस है ना, इस एरिया में ओनली वायरस है, लेकिन इस एरिया की बात करेंगे तो इसमें कोरोना भी है और वायरस भी है, ठीक है ना।
तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जिस ऑब्जेक्ट में ओनली लिखा रहे तो ओनली को रिवर्स में हम ऑल लिख देंगे तो हमारा पढ़ा जाएगा ऑल कोरोना आर वायरस। कोरोना अंदर चला जाएगा, वायरस बाहर हो जाएगा। तो जब जब ओनली का कॉन्सेप्ट आए इंग्लिश में, हिंदी में केवल आ जाए तो केवल को हम किस में चेंज कर देंगे बेटा? सभी में चेंज कर देंगे। केवल को अपोजिट साइड में क्या लिख देंगे? सभी लिख देंगे और पढ़ेंगे ऑल कोरोना आर वायरस। ऑल कोरोना आर वायरस। जहां पे ओनली या केवल का रिलेशन दिया जाए शिलोगिज्म में तो आप ओनली का कॉन्सेप्ट ऑल में चेंज करेंगे अपोजिट साइड। इसको लिख लो, ठीक है। और पढ़ेंगे ऑल कोरोना आर वायरस। तो इसको बनाएंगे यहां पे ऑब्जेक्ट ऑल कोरोना आर वायरस, ठीक है। अब अगला देखें, ऑल वायरस आर डिजीज। ऑल वायरस आर डिजीज, ठीक है। अब इसमें किस में चेंज हो गया? डिजीज में चेंज हो गया। हिंदी में कहता है केवल वायरस कोरोना है तो सभी कोरोना वायरस है। सभी कोरोना वायरस है। सभी कोरोना वायरस है। कहता है सभी वायरस बीमारी है तो सभी वायरस बीमारी है। यही इसका डायग्राम बनेगा। यही इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है जी। कोई परेशानी? चलिए अब यहां पे देखते हैं क्या कहता है। ऑल कोरोना आर डिजीज, कंक्लूजन में ऑल कोरोना डिजीज के अंदर में है तो कहेंगे यस। सभी कोरोना बीमारी है तो कहेंगे यस। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखोगे ऑल डिजीज आर कोरोना, कहता है सभी बीमारी कोरोना है तो ऑल डिजीज कोरोना के अंदर में आ सकता है? नहीं। तो दूसरा क्या है? गलत, ठीक है ना। वैसे भी लाइफ में देखोगे जो टोटल कोरोना डिजीज है यस, और सारा डिजीज कोरोना तो नहीं, और भी बीमारी होता है। सारा डिजीज तो केवल कोरोना नहीं होता है। तो हम बिल्कुल उसी क्वेश्चन में उसी तरीका से मैंने सेट किया है जैसे हमारी लाइफ का पार्ट होता है। तो मेरा क्वेश्चन का सेटिंग भी उसी तरह से होता है जो बच्चे को समझने में किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप आराम से बना सकते हो। ओनली ओमिक्रॉन आर डेल्टा। केवल ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा है। कहता है ऑल ओमिक्रॉन आर कोविड। सभी ओमिक्रॉन क्या है? कोविड है। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना जी। ओनली ओमिक्रॉन आर डेल्टा, ऑल ओमिक्रॉन आर कोविड। कहता है केवल ओमिक्रॉन जो है डेल्टा है और सभी ओमिक्रॉन क्या है? कोविड है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को यहां से बना सकते हो। अब इसका क्या बनेगा बेटा? अब ध्यान से देखोगे, ओनली को मैंने अभी बताया है जो ओनली जहां पे भी हो उसके अपोजिट साइड ऑल बनाना है। ओनली को हम कहां बनाएंगे? अपोजिट साइड में ऑल बना देंगे। ओनली के अपोजिट साइड में ऑल बना देंगे और पढ़ेंगे ऑल डेल्टा आर ओमिक्रॉन। ऑल डेल्टा आर ओमिक्रॉन। ऑल डेल्टा आर ओमिक्रॉन, ठीक है बेटा। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर कहता है ऑल ओमिक्रॉन आर कोविड। ऑल ओमिक्रॉन आर कोविड, ठीक है जी। बिल्कुल क्लियर है। जो स्टेटमेंट है उसका डायग्राम बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। कहता है सम डेल्टा आर कोविड। सम डेल्टा आर कोविड। जब टोटल डेल्टा कोविड है, जब टोटल डेल्टा ही कोविड है, अभी मैंने समझाया था जहां पे ऑल का कॉन्सेप्ट सही है, जहां पे ऑल का रूल सही होता है, जहां पे ऑल का कंक्लूजन सही होता है, वहां पे सम का कंक्लूजन भी सही होगा, ठीक है ना। तो ऑल डेल्टा आर कोविड पूछा है तो यहां पे पूछा है सम डेल्टा आर कोविड। जहां पे ऑल डेल्टा कोविड है तो यहां पे सम डेल्टा कोविड डेफिनेटली राइट होगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। कहता है सम कोविड आर ओमिक्रॉन। सम कोविड आर ओमिक्रॉन। अब देखो ये कोविड का एरिया है, देख रहे हो ये, और ये ओमिक्रॉन का एरिया है।
तो कहेंगे यस, कोविड के अंदर में ओमिक्रॉन भी है और डेल्टा भी है। तो हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट। तो दोनों हमारा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो भाई यहां पे थोड़ा सा इसको खींच लें और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो ध्यान से, कहता है ओनली टेबल आर चेयर। क्या कहता है बेटा, ओनली टेबल आर चेयर, ओनली टेबल आर चेयर, ओनली स्टूल आर टेबल। देख रहे हो। अब यहां पे ध्यान से देखना, ओनली टेबल आर चेयर, ओनली स्टूल आर टेबल। अब हमें क्या करना है यहां पे ध्यान से देखने के लिए, तो ओनली का कॉन्सेप्ट है तो हमें किस में चेंज करना है, ऑल में चेंज करना है। ओनली किस में चेंज करना है बेटा, ऑल में चेंज करना है। ठीक है, ओनली किस में चेंज करना है, ऑल में चेंज करना है। देख रहे हो। अब हम कैसे बनाएंगे, ऑल चेयर आर टेबल। यहां पे केबल है तो किस में चेंज करना है, सभी में चेंज करना है। कहता है ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। फिर कहता है ऑल टेबल आर स्टूल, ऑल टेबल आर स्टूल। ठीक है जी, ऑल टेबल आर स्टूल। सभी कुर्सियां मेज है, सभी मेज स्टूल है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे, अब हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल टेबल आर स्टूल। ये जितना भी टेबल है, देखो यहां पे ऑल टेबल जितना भी है, ये टोटल टेबल स्टूल के अंदर में है। यस, तो पहला क्या है, सही है। ये जो देख रहे हैं ये टेबल है, ये टोटल टेबल इस स्टूल के अंदर में है। यस, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन राइट होगा। दूसरा देखो, सम स्टूल आर टेबल। अब स्टूल का एरिया ये है, सबसे बाहर वाला एरिया, उसके कुछ एरिया में टेबल भी है और कुछ एरिया में चेयर भी है। तो पूछा है जो सम स्टूल आर टेबल, कुछ स्टूल मेज है, तो बिल्कुल है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट। यहां पे क्या होगा, दोनों सही है। यहां पे क्या होगा, बोथ आर राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। ठीक है जी। अब आगे की क्वेश्चन देखो। देखिए इस क्वेश्चन को और बनाइए, ओनली बाइक्स आर कार। कहता है ओनली बाइक्स आर कार, तो ओनली को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, ऑल में चेंज करेंगे। ओनली बसेस आर बाइक, तो किस में चेंज करेंगे, ऑल में चेंज करेंगे। केबल को सभी में चेंज करेंगे, केबल को सभी में चेंज करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हिंदी में भी चेंज कर दिया, इंग्लिश में देखो, ऑल कार आर बाइक, ऑल कार आर बाइक। अब हम क्या करेंगे, ऑल कार आर बाइक। ठीक है, कोई परेशानी। फिर कहता है ऑल बाइक आर बस, ऑल बाइक आर बस।
ऑल बाइक आर बस, ठीक है, ऑल बाइक आर बस। यहां पे ये कार है, ये बाइक है और ये बस है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो लिखा है ओनली बस आर कार, तो ओनली किस में चेंज हो जाएगा बेटा? ऑल में चेंज होगा। यहां भी ओनली है तो ऑल में चेंज होगा। एक बात समझ में आया, जो कंक्लूजन में भी ओनली हो तो वो भी ऑल में चेंज होता है। मतलब जहां जहां ओनली होगा वो सारे जगह पे अपोजिट साइड ऑल में चेंज कर देंगे। केवल हिंदी में यहां पे सभी होगा और यहां भी केवल है तो यहां भी सभी होगा। अब ओनली का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ऑल कार आर बस, ऑल कार आर बस, ये जितना भी कार है वो टोटल बस के अंदर में है तो कहेंगे यस, फर्स्ट इज राइट। सभी कारें बस है तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। दूसरा देखो, ऑल बसेस आर कार, ये टोटल बसेस, ये जितना भी बस है बड़ा सा वो कार के अंदर में आ सकता है। कैसे आ सकता है? बस का एरिया ज्यादा बड़ा है और कार का एरिया छोटा है, तो टोटल बस को हम कार के अंदर में नहीं रख सकते हैं। इस टोटल बस को इतना छोटा कार के एरिया में नहीं रख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सम रहता तो सही, ऑल है तो गलत, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पे फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग,